हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टुडेज टारगेट में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या बताया था? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसमें पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जो कहाँ पर है? रेस्ट पर है। फिर पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? किसी भी मैटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ये पढ़ा था हमने। आज पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज ऑन किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, कैसे कैसे बिहेव करता है जब दूसरे चार्जेज या दूसरे मैटर उसके पास में रखे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी कंप्लीट सिस्टम में जो टोटल चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? ऑलवेज कंजर्व रहेगा। इसका मतलब क्या है? द टोटल चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ? द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसका मतलब किसी भी सिस्टम में इंटरेक्शन से पहले या बाद में चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर पहले वो 10 कूलम है तो किसी इंटरेक्शन के बाद भी वो 10 कूलम रहेगा। उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, वो एक मैटर से दूसरे मैटर पे ट्रांसफर हो सकता है। इट इज नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब न तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको केवल एक मैटर से दूसरे मैटर पे क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। ये कोई स्फेयर है, इस स्फेयर के अंदर चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू जीरो, चार्ज जीरो है। एक इसके पास में रोड लेके आते हैं जिसके ऊपर चार्ज कितना है? -4e। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया? जीरो और -4e। कितना हो गया? -4e। टोटल चार्ज कितना है? 4e। अब जिनको आपस में टच कराया जाता है तो जैसे टच करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया? -2e। दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। यहाँ पर कितना बच गया? -2e। अब इनका चार्ज देखते हैं तो कितना हो गया? -2e और -2e कितना हो गया? -2e प्लस -2e कितना हो गया? -4e। इसका मतलब इसी इंटरेक्शन से पहले चार्ज कितना था? -4e। और इंटरेक्शन के बाद कितना हो गया? -4e। चार्ज क्या रहेगा दोनों में? सेम रहेगा, -4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी इंटरेक्शन से पहले, किसी भी रिएक्शन से पहले और बाद में नेट चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ये प्लस है और प्लस है, दोनों क्या करेंगे? रिपेल। और माइनस माइनस क्या करेंगे? रिपेल। जैसे कि ये प्लस चार्ज है, इसके पास दूसरा चार्ज है माइनस, तो इसका नेचर क्या है? अपोजिट है। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे में अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहीं पे दूसरा केस देखें, ये प्लस चार्ज है और ये भी कौन सा आ गया? प्लस चार्ज। तो क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे। वैसे ही माइनस और माइनस हो गए, यहाँ पर क्या करेंगे? आपस में रिपेल, क्योंकि इनका नेचर क्या हो गया? सेम। तो जो सेम चार्जेस होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अलग अलग चार्जेस रहेंगे, प्लस और माइनस, वो क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ये 5 कूलम रखा है और ये 2 कूलम रखा है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा इनके बीच में? क्या करेंगे? एक दूसरे पर रिपेल करेंगे। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर 5 कूलम रखा है, यहाँ पर -2 कूलम रखा है, तो प्लस और माइनस क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो जो सेम चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे? रिपेल। और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। एडिटिविटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है आपस में। इसका मतलब क्या हुआ? द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट। जैसे कोई ये सिस्टम ले लिया हमने, कंप्लीट सर्किल। इसके अंदर 5 बॉल रखी हैं चार्जेस की, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ऐसे Qn तक रखी हैं। कितनी बॉल हो सकती है? 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20, कितनी हो सकती है। तो जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सारे चार्जर क्या हो जाएंगे? एड ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा? Qn। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? एड ऑन।
उसको बोलते हैं एडिटिविटी। इनका यहाँ पे कौन सा सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम क्यों होगा, लास्ट क्लास में बताया था ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसका सम कैसे होगा, एल्जेब्रिक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये कोई कोई भी सिस्टम बोल दिया मैंने यहाँ पे 3 बॉल रखे हैं, एक के ऊपर चार्ज है 1 कूलम, दूसरे पर चार्ज है 2 कूलम और तीसरे ऊपर चार्ज है 4 कूलम, और एक और चार्ज बोल दिया मैंने यहाँ पर। मान लो चार्ज रखे हैं, टोटल चार्ज निकालना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, Q1 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 4 कूलम, कितना हो जाएगा 7 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा इस सिस्टम पर, 7 कूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 कूलम। अब यहाँ पे एक बॉल और ऐड कर दी मैंने यहाँ पर, अभी मान लो -1 कूलम की एक बॉल और ऐड कर दी मैंने इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये बाकी तीनों तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, -1 कूलम ऐड हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 - 1 6 कूलम। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 कूलम। तो जितने भी चार्जेज हों, वेदर इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। उसको बोलते हैं एडिटिविटी। किसी भी सिस्टम में जितने भी इंडिविजुअल चार्जेज होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन, इसी को बोलते हैं एडिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पर, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। वो क्या है, कैसी क्वांटिटी है, इनवेरिएंट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल का चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, भले ही वो पार्टिकल वो मैटर है वो कितनी वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये कोई बॉल है, इसके ऊपर चार्ज मान लिया मैंने 2 कूलम रखा है, इसको हमने थ्रो आउट किया है, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। इसका चार्ज क्या रहेगा, यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा, 2 कूलम। कुछ टाइम बाद देखते हैं, इसको हमने थ्रो आउट किया, कितनी वेलोसिटी से, 200 मीटर पर सेकंड से। उस टाइम बाद देखता इसका चार्ज कितना रहेगा, 2 कूलम। फिर हमने इसको थ्रो आउट किया, क्या किया हमने, थ्रो आउट किया, तब इसका चार्ज क्या रहेगा। अब इसके बाद अब की बार इसकी स्पीड कितनी हो गई, सेकंड हो गई। अब इसको थ्रो आउट करते हैं, इवन इसको लाइट वेलोसिटी से मोशन करें, लाइट वेलोसिटी से, तब भी इसके चार्ज कितना रहेगा, 2 कूलम। इसका मतलब क्या है कि चार्ज है वो इस पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। मैटर या पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी भी हो, कितनी भी वेलोसिटी से वो मोशन करे या कितनी भी वेलोसिटी से उसको थ्रो आउट किया जाए, वो चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज सेम रहेगी। तो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मास डिपेंडेंसी, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो मास है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है, बट चार्ज कैन नॉट। इसका मतलब क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है वो किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्ट मास पे। अगर मास कितना है, 0 है, मास कितना है, 0, तो डेफिनेटली चार्ज कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मास 0 है किसी भी केस में, तो चार्ज भी क्या रहेगा, डेफिनेटली 0 रहेगा। चार्ज 0 है तो मास 0, ये मैंडेटरी नहीं है। इफ चार्ज कितना हो, 0, देन मास कैन बी 0 और नॉन जीरो। 0 हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन सा है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -31 मास है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कितना है, 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दूसरा केस देखते हैं, न्यूट्रॉन का एग्जाम्पल देखते हैं, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg मास है न्यूट्रॉन का, लेकिन चार्ज कितना है, 0 है। तो क्या रहेगा वैल्यू, इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पार्टिकल पर मास है तो चार्ज होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन चार्ज तभी होगा जब मास प्रेजेंट रहेगा। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट इट्स वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल। चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक वर्ड आया है यहाँ पर क्वांटा, एक वर्ड आया क्वांटा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वैल्यू वो क्या होती है, फिक्स होती है, उसको बोलते हैं क्वांटा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1
2, 3, 10, 20, 50, 100, उसको बोलते हैं क्वांटा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, ए फिक्स वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, ए फिक्स वैल्यू। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। इच वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज की हर वैल्यू नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज की वही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो किसमें रहेगी, डिस्क्रीट अमाउंट में रहेगी, जो किसके मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि Q इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, 1 2 3। ये तभी पॉसिबल है जब एन क्या हो, प्योर इंटीजर हो। क्या हो, प्योर इंटीजर। एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 10 20 100, एक प्योर इंटीजर होनी चाहिए। ये अगर एन की वैल्यू रेशनल नंबर में होती है, जैसे 3/5, 2/3, या फिर अगर डेसिमल में होती है 2.57, या कोई भी वैल्यू होती है, तब चार्ज की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। चार्ज की वैल्यू एग्जिस्ट तभी करेगी जब एन क्या रहेगा, प्योर इंटीजर रहेगा। एन क्या रहेगा, प्योर इंटीजर। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। केवल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू है जो कैसे डिपेंड करती है नेचर में, कैसे रहती है, इंडिपेंडेंटली। ऐसे रहती है इंडिपेंडेंटली, जो किसी भी डिपेंड नहीं करती। बाकी जो वैल्यू है वो इससे छोटी भी हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। यही वैल्यू है जो इंडिपेंडेंटली होगा। तो चार्ज क्या है, उसकी हर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, केवल वही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इंटीजर मल्टीपल के रूप में होगी। अगर n की वैल्यू है वो रेशनल नंबर आती है, डेसिमल नंबर आती है, तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, अगर ये प्लस माइनस है बात करें, तो यहाँ पे प्लस किसको बताता है, प्लस बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है इक्वेशन में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सिस में है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब प्रोटॉन कम है, और इलेक्ट्रॉन कम है तो मतलब प्रोटॉन क्या है, ज्यादा। तो प्लस किसको बताता है, प्लस किसको बताता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की कमी को, डेफिशिएंसी को। और माइनस किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन की एक्सिसनेस को। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या रहेगा कि चार्ज की हर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, केवल वही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के रूप में एग्जिस्ट होगा। जहां से एन की वैल्यू कितनी स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 10, कितनी हो सकती है, लेकिन प्योर इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब इसको सोल्व करते हैं। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, आंसर देखते हैं इसका। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कूलम। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, क्यू बराबर एन ई। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन ई। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ई, 1 कूलम डिवाइड 1.6 -19 कूलम हो जाएगी। कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसको डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 डिवाइड बाई 1.6। 10 की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस 19 कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.625 इंटू 10⁻19 ये वैल्यू हो जाएगी। क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यस ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जो डेसिमल आ रहा है ये कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 3.3 डिजिट के बाद आ रहा है, 3 पावर क्या हो जाएगी इसमें, लेस हो जाएगी। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 625 इंटू, ये वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ये वैल्यू कैसी है, प्योर इंटीजर में, इट इज वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो आज क्लास ये होती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ी इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो क्या क्या होती हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, किसी भी इंटरेक्शन में चार्ज क्या रहेगा, ऑलवेज कंजर्व रहेगा। सेकंड पढ़ा हमने, तो सेम चार्ज होंगे प्लस प्लस और माइनस माइनस, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो अलग चार्जेज होंगे प्लस और माइनस, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिर पढ़ा हमने एडिटिविटी, किसी भी सिस्टम में अगर जो भी इंडिविजुअल चार्जेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। कितने भी चार्जेज क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, एडिटिविटी। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा हमने,
थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा, वो एडिटिविटी का। फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा कि वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से थ्रो आउट किया जाए वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट क्या पढ़ा, मास डिपेंडेंसी, किसी भी चार्ज में एग्जिस्ट तभी करेगा जब उस पार्टिकल या उस चार्ज के पास क्या रहेगा, मैटर के पास मास रहेगा। फिर क्या पढ़ा हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कोई भी वैल्यू चार्ज की एग्जिस्ट नहीं करेगी, केवल वही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए वैल्यू क्या रहेगी, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई के इंटीजर मल्टीपल के रूप में एग्जिस्ट करेगी। उसकी वैल्यू डेसिमल में नहीं होनी चाहिए और रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ नेक्स्ट क्लास में, और ट्रांसफर मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है उसके कितने मेथड है वो